Assalamualaikum. Welcome back, students. Today we will learn how a BCD to 7 segment decoder works, how it helps us to display numbers on the digital screen, the whole circuit of BCD to 7 segment display, from truth table to circuit diagram. BCD to 7 segment decoder basically is a combinational circuit. It's another combinational circuit in which we have BCD number and 7 segment display. BCD is our input number, or 7 segment display. 7 segment is our output display. BCD जैसे कि हमें पता है एक बाइनरी कोडेड नंबर है जो हमारे डेसिमल डिजिट्स को 4 बिट बाइनरी नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करता है। और 7 सेगमेंट में हमारे पास क्या आती है, 7 एलईडीज होती हैं जो लेबल्ड होती हैं ए से लेके जी तक। ये आपको जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर हम BCD 7 सेगमेंट की देते हैं तो वो हमारा डिजिटल क्लॉक है या डिजिटल सर्किट्स हैं। अब डिजिटल क्लॉक पे आपके पास 0 से लेके 9 तक के नंबर डिस्प्ले होते हैं, यानी आप इसमें टोटल जो नंबर्स डिस्प्ले कर सकते हैं वो सिर्फ जो है वो 10 नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक। अब डिकोडर है, यानी आपके पास n इनपुट्स होंगी इसके अंदर और 2n आपके पास कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी आपके फर्स्ट 4 अगर आपके पास इनपुट्स हैं जो कि आपका BCD नंबर है तो आपके टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्योंकि हमें पता है BCD एक कोडेड नंबर है, कोडेड नंबर के अंदर आपके पास जो है ओनली 0 से लेके 9 तक के जो है आपके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं, बाकी आपके पास डोंट केयर में जाते हैं, यानी अनयूज कॉम्बिनेशंस होते हैं 10 से लेके 15 तक की 6 कॉम्बिनेशंस आपके अनयूज होते हैं। अच्छा, आप जब भी आपको कोई इनपुट मिलती है उस इनपुट के बदले में आपके पास ये जो डिस्प्ले है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये लाइट एंड अप होता है। यानी 0 जब आपके पास BCD नंबर के पास 0 आपको जो है इनपुट मिलेगी तो वो 0 के अकॉर्डिंग जो है वो आपका 0 बनाएगा डिस्प्ले के ऊपर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है अगर हम स्टार्ट करें जब कॉम्बिनेशन सर्किट्स जब भी बनाने का स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल के अंदर जो 9 कॉम्बिनेशन है वो हमारे यूज होंगे, 0 से 10 कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 9 तक, और बाकी 10 से जो 15 तक है वो अनयूज कॉम्बिनेशन होंगे, यानी वो आपके डोंट केयर के अंदर जाएंगे। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करें 0 से तो 0 का डिस्प्ले के ऊपर किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 0 बनता है डिस्प्ले के ऊपर। अगर आप देखें इस 0 को बनाने के अंदर आपकी जो है सिर्फ G यूज़ नहीं हुआ, बाकी आपके 6 जो है आउटपुट्स जो है वो यूज़ हुई हैं, यानी 6 आउटपुट्स आपकी 1 होंगी और जो आपका G होगा क्योंकि वो यूज़ नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा, 0 होगा, यानी उसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी, 0, बाकी सबकी क्या होगी, 1। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो है आ जाता है 1। अब 1 को जब आप डिस्प्ले पे 1 किस तरह डिस्प्ले पे आता है, 1 पे आपके पास सिर्फ 2 जो है आउटपुट लाइंस जो है वो यूज़ होती हैं, आउटपुट्स यूज़ होती हैं आपके पास B और C, बाकी सारी आपके पास क्या होती हैं 0, यानी आपके पास सिर्फ 2 क्या होंगी, आपके पास आउटपुट्स 1 आएंगी, बाकी सारी की सारी क्या आएंगी, 0। तो इस तरह से आपके पास जो है 4 इनपुट के अगेंस्ट 7 जो है वो आउटपुट्स हैं, जिसके अंदर से 2 आपके पास क्या है 1 के केस के अंदर 1 है। 2 के केस के अंदर अगर आप देखें तो 2 में आपके पास जब 2 बनाते हैं तो 2 में 2 आपके पास जो है वो डिस्प्ले जो 2 आउटपुट लाइंस हैं वो यूज़ नहीं हो रही, बाकी सारी यूज़ हो रही हैं। F और C यूज़ नहीं हो रहा तो F और C 0 होगा, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, 1 होंगे। अब 3 के अंदर जो है आपके पास E और F जो है वो E और F जो है आपके पास क्या होंगे, अनयूज होंगे, और जो है वो आपकी 0 आएंगे, बाकी सारी आपकी आउटपुट्स क्या आएंगी, वो आपके पास क्या आएंगी, 1 आएंगी, यानी आपके पास जो है A B C उसके बाद D और G आपके पास 1 होगा और आपके पास E और F क्या होगा, 0। तो आप इसी तरह से आप जो है अपना सारा जो ट्रूथ टेबल है उसको फिल अप करेंगे अकॉर्डिंग टू योर BCD नंबर। BCD के अगेंस्ट जो आपका डेसिमल डिजिट नंबर है उसको आप इस डिस्प्ले के ऊपर ड्रॉ करते रहेंगे और आपके पास आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा आपकी आउटपुट जो है वो 1 होगी और कौन सी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 5 6 7 और 8। तो अगर हम सबको जो है डिस्प्ले के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डिस्प्ले के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, ये अभी हम ये है आपके पास पहले 3
थोड़ा सा इसके डार्क रेड कलर करके। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास 4, 5, उसके बाद आपके पास आ जाता है 6। जिस तरह से आपके जो है एक डिजिटल क्लॉक ही जो देख लें या डिजिटल वॉच देख लें, उसके ऊपर नंबर्स बनते हैं, उस तरह से आपने सारे नंबर्स बना लेने हैं। इस तरह से 8, 9, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आपके 0 से लेकर 9 तक 10 जो है नंबर्स जो हैं वो आपके डिस्प्ले के ऊपर आ गए हैं। इन नंबर्स को बनाने में आपके पास जोन जोन सी आउटपुट जो है वो यूज़ हुई हैं वो आपकी 1 होंगी, बाकी सारी क्या होंगी, 0 होंगी। इसी तरह आप इसको ट्रूथ टेबल के ऊपर इन सबको जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 4 से लेके 9 तक। ये आपके पास इस तरह से क्या हो जाएंगे, ट्रूथ टेबल के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसी तरह 5 जहाँ जहाँ पे 1 है, 6 आपके पास एक जगह पे सिर्फ 0 है बी पे, बाकी सब पे क्या है, ये 1 है और ये 1। और 7 आपके पास 3 जगह पे 1 है, ए बी और सी, बाकी सब पे क्या है, 0, ए बी और सी पे 1 है। 8 आपका जो है ऑल आउटपुट जो है वो 1 देगा। उसके बाद आपका जो 9 है, 9 ई के अलावा सब पे आपको क्या देगा, 1 आउटपुट देगा। ठीक हो गया, ये सारे आपके पास हो गए 0 से लेके 9 तक। और जो बाकी के कॉम्बिनेशंस बचते हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके अनयूज्ड होंगे, यानी उस पर आप क्या लगा दोगे, क्रॉस लगा दोगे, तो आपके वो अनयूज्ड यानी डोंट केयर कंडीशंस के अंदर आ जाएंगे आपके अनयूज्ड कॉम्बिनेशंस। ये आप बाकी सब पे क्या कर दें, एक्स 10 से लेके 15 तक, ये आपके डोंट केयर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके सारे आपके डोंट के कॉम्बिनेशंस आ गए। अब नेक्स्ट, हाँ, ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमने क्या करना होता है, अपना ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होता है। ट्रूथ टेबल के बाद आपके कॉम्बिनेशन सर्किट में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, के मैप से आपने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशंस जो हैं वो बनानी होती है यूजिंग के मैप। हमारे पास टोटल आउटपुट कितनी है, ए से लेके जी तक आपके पास टोटल 7 आउटपुट्स हैं, यानी आपके पास टोटल जो 7 के मैप्स बनेंगे फॉर दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट या फॉर दिस डिकोडर। तो आपके पास 7 क्या बनेंगे, आपके जो है आउटपुट्स, यानी आपके पास 7 एक्सप्रेशंस आएंगी, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए और जी के लिए। आपके पास टोटल 7 हैं आउटपुट्स आएंगे, 7 सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आएंगी जो आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने में हेल्प आउट करेंगे। तो हम अब क्या करते हैं, इसके बाद अब के मैप के अंदर आप क्या करें, सबसे पहले तो आपकी डोंट केयर वाली जो है ना कंडीशन, डोंट केयर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इसमें से फाइंड आउट करके उस पर एक्स लगा दें। आपके पास डोंट केयर कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, बीसीडी में आपके पास डोंट केयर कॉम्बिनेशंस 10 से लेके क्या है 15 तक। तो आप यहाँ पे आप जो है आपकी जो थर्ड लाइन है और वो पूरी आपके पास, और लास्ट पे जो है 2 लेफ्ट वाले वो आपके एक्स होंगे 10 से लेके 15 तक। इसी तरह आप सब में जो है ना वो इसको एक्स कर दें इन कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, ये आपके पास जो है 7 के मैप्स आ गए, 7 जो है आउटपुट्स के लिए। अब हमने क्या करना है, अब उन 7 आउटपुट में हमने देखना है कहाँ कहाँ पे आपके पास जो है आपकी आउटपुट्स जो है 1, ए कहाँ पे 1 है, एक बी कहाँ पे 1 है, सी कहाँ पे 1 है, उसको आपने क्या करते जाना, के मैप के अंदर आपने जो है उन कॉम्बिनेशंस को 1 करते जाना है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता के मैप से किसी भी इक्वेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप जो है मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, वो आप उसको आप पहले जो है वो देख ले। कोई भी आपका सर्किट जो है, कोई कॉम्बिनेशन सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट है, आपका के मैप तो लाजमी यूज़ होता है, क्योंकि आपको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चाहिए होती है, और सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है वो किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का वो के मैप होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले तो आपने के मैप से किस तरह से ग्रुपिंग होती है वो आपने सीखनी है। तो उसके लिए आपको जो है मेरे चैनल पे जो है वीडियोस मिल जाएंगी के मैप की। ये मैंने ए के अंदर जहाँ जहाँ पे 1 है वो के मैप के अंदर क्या कर लिया है, उसको लगा लिया है। इसी तरह बी के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको 1 है उसको बी आप दूसरे के मैप के अंदर जो है वो ड्रॉ कर लें।
ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे के मैप के अंदर 1 जो है, जहाँ जहाँ पे आपका ट्रुथ टेबल से देखते जाएं बी कहाँ कहाँ पे 1 है, किन किन कॉम्बिनेशंस पे बी 1 है, उसको यहाँ पे के मैप में मैप करते जाएं, उन कॉम्बिनेशंस को 1। ठीक हो गया, ये आपका बी आ गया है। नेक्स्ट आपके पास सी में सिर्फ एक ही 0 है, वो बाकी सारे क्या आ जाएंगे आपके पास 1। ठीक है, ये आपका एक ही 0 0 1 0 वाला कॉम्बिनेशन क्या था, 0, बाकी सारे आपके 1 थे। सी भी आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी। डी के अंदर आपके पास जो है 3 0 हैं, 1 पे है, 4 पे है और 7 पे है। ठीक है, इसको आप क्या कर दें 0, बाकी सारे आपके क्या आ जाएंगे 1। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। ये आपके 2x यहाँ पे मिसिंग है, इसको भी हम लगा लेते हैं। ये आपकी डी की आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, ई। ई के अंदर सिर्फ 4 जगह पे 1 है, बाकी सारे आपके पास क्या है 0। उन 4 जगह पे 1 कर देते हैं हम। ये आपके पास ई की आ गई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एफ है। एफ के अंदर जो है, अच्छा ये सॉरी, हम ई को इस तरफ वाले के मैप में ड्रॉ कर देते हैं, उस तरफ से मूव कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एफ। एफ के अंदर आप देख लें 4 जगह पे 0, बाकी सारे आपके पास क्या है 1। तो आप उन 4 जगह पे क्या करें, जो है ब्लैंक छोड़ के बाकी सारे 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। उसके बाद आपके पास लास्ट पे है जी। जी में आपके पास 3 जगह पे 0 है, बाकी सारा 1 है। ये हमारे पास यहाँ पे 1 मिसिंग है। अच्छा, ये एफ हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ लास्ट पे आपका की मैप आ जाएगा जी। जी के अंदर 3 जगह पे 0 है, बाकी सारा आप क्या कर दे 1। ये आ गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया है जी। अब आपने क्या करना है, इन सबकी जो है ग्रुपिंग कर लेने। मैक्सिमम आपने 1 जो है वो काउंट कर, मैक्सिमम 1 के आपने ग्रुप्स बनाने होते हैं के मैप के अंदर। अगर इन केस, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डोंट केयर भी है, तो आप डोंट केयर वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैक्सिमम है ग्रुप ड्रॉ करने के लिए। जैसे ये एक का था, एक ये, और उसके बाद ये दरमियान वाले 1 के लिए आप जो है दरमियान वाले 4 यूज़ कर सकते हैं, 2 1 और 2 x। उसके बाद आपके पास ये जो है बिल्कुल कॉर्नर वाले 1। ठीक है, ये आपके पास जो है 4 ग्रुप्स बन गए हैं, 4 टर्म्स आएंगे 4 ग्रुप्स की आपके पास। ये के ग्रुप है, एक के ग्रुप है। इसको पहले वाले ग्रुप में जो ये वाला ग्रुप है, इसमें सारे ए बी वाले तो सारे चेंज हो रहे हैं। ऊपर हमारे पास सी है, सी सेम है 1 1 दोनों साइड पे, तो हम सी प्लस, और इस जगह पे हमारे पास ए 1 1 है, यानी सेम है, बाकी सारे आपके पास चेंज हो रहे हैं, तो सी प्लस ए, इसमें ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस दरमियान वाला, आपके पास दरमियान वाले बॉक्स में आएगा बी, और ऊपर डी, बी डी आ जाएगा, ए प्लस बी डी। उसके बाद जो बिल्कुल कॉर्नर वाला है, उसमें आपके पास आ जाएगा 0 1 चेंज हो रहा है, 0 0 बी का कॉम्प्लीमेंट, ऊपर डी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह नेक्स्ट अब आप बी की एक्सप्रेशन के लिए आपके पास जो है ग्रुप्स बना लें, जितने मैक्सिमम आपके पास ग्रुप बनते हैं। टोटल 3 ग्रुप्स बनेंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला है जो एक बन रहा है, और ये 2 ग्रुप्स, ये टोटल 3 ग्रुप्स बनते हैं आपके बी की। और बी की अब सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी इन ग्रुप से।
चाहिए आपके पास यहाँ पे बी की इक्वेशन में आ जाएगा। पहले तो इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो ऊपर नीचे वाला ग्रुप है इसमें ये चेंज नहीं हो रहा, प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी। उसके बाद सी के ग्रुप्स बनेंगे, एक ये ग्रुप बनेगा इसका, एक ये वाला, और ये आपके पास ग्रुप्स बना लेते हैं इसके टोटल 4 आई थिंक इसके अंदर आपके पास ग्रुप्स बनेंगे। इसमें एक ये नहीं बनेगा, ये फुल 4 यहाँ पे, ये ऐसे फुल 4, ये आपका 8। उसके बाद एक ये ग्रुप बनेगा और एक बस 3 ग्रुप्स बनेंगे इसमें टोटल। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है डी। डी के अंदर आपके पास ये वाले ग्रुप्स बन जाएंगे इस 1 के साथ ऊपर नीचे। ठीक है, ये बन जाएगा एक ग्रुप। अच्छा, ये आपके पास उसके बाद ये जो है ये आ गया है, ई की ग्रुपिंग हो गई, एफ हो गया है आपके पास। एफ ई की इक्वेशन के बाद एफ वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास इसके ग्रुप्स बनेंगे। बेसिकली आपके सारे 1 कवर होने चाहिए ग्रुप्स के अंदर, और आपके पास मैक्सिमम 1 के साथ जो है ग्रुप्स होने चाहिए। जो है डोंट केयर अगर यूज़ करने पड़े हैं आपको मैक्सिमम ग्रुप बनाने के लिए, लार्ज ग्रुप बनाने के लिए, तो आप डोंट केयर कॉम्बिनेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन इसकी एफ की। ये आपके पास नेक्स्ट जी है। जी की ग्रुपिंग हो गई है, जी की फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ग्रुप्स के बाद। इसके पास ए प्लस ये वाला ग्रुप है, बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ऊपर वाला, ये ऊपर नीचे वाला जो ग्रुप है इसके अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर आ जाएगा सी प्लस ये आपका लास्ट वाला सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, ये आपके पास टोटल इक्वेशंस आ गई हैं। आपके पास ए से लेकर जी तक 7 इक्वेशंस आ गई हैं। ये इक्वेशंस अब आपको कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने में हेल्प आउट करेंगी। 7 इक्वेशंस हैं, सातों इक्वेशंस के थ्रू आप क्या करेंगे, अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट मैप करेंगे। ए से स्टार्ट करते हैं। ए में टोटल आपके पास जो इनपुट्स हैं वो 4 हैं, यानी आपके पास 4 लाइन इनपुट्स की जाएंगी, और उसमें से ए बी सी और डी। ठीक हो गया। अब जो ए है, ए की इक्वेशन क्या है, सी प्लस ए प्लस बी डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बी और डी, बी डी और बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और साथ में सी और ए। ठीक है, ये आपके पास बनेगी। ये आप सिंपल अपने लॉजिक्स गेट की तरह इसके गेट सप्लाई करते जाने हैं, और इसके दरमियान जो है सी और ए के साथ इसका क्या है, और है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ए के सी और ए के साथ इसका और है। ये आपका ए की आ गई है, ए के लिए आ गया है आउटपुट।
सर्किट, और इसी के साथ आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का मतलब होता है मल्टीपल इक्वेशंस को जब आप एक ही सर्किट के अंदर ड्रॉ करते हैं तो वो आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता है। जैसे आपके पास 7 इक्वेशंस को आप एक ही सर्किट के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, 7 आउटपुट्स एक ही सर्किट से दे रहे हैं, तो वो आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह आपने बी को सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट और सी और डी, ठीक है, साथ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका क्या है, और है इन तीनों का, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी, इन तीनों का क्या आ जाएगा, और जी ये आपका बी आ जाएगा, इन तीनों का और आ जाएगा। अच्छा, पीछे ना थोड़ी सी आई थिंक जब मैं के मैप में इक्वेशंस बना रही थी वहाँ पे ना एक जगह पे ए में शायद एक कॉम्प्लीमेंट मिस हुआ है और जी में शायद एक कॉम्प्लीमेंट मिस हुआ है, तो आप उसको एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास सी है, सी में आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट है प्लस डी है प्लस बी है, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, आप तीनों का आपने ले लेना है, और ये कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन सर्किट मैंने यूजिंग आपकी ऑल 7 इक्वेशंस आपका बनता है। ठीक है, आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आपका ट्रूथ टेबल, ठीक है, आपके पास ट्रूथ टेबल के बाद आपके के मैप से सिंप्लीफाइड इक्वेशंस, उसके बाद एंड पे आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये आपका BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर का कॉम्बिनेशनल सर्किट आ गया आपके पास, फाइनल कॉम्बिनेशनल सर्किट।